बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनियोलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे का 69वां यानी 69 पार्ट है, 69 कड़ी है। आज का मौक़िफ़, आज का मफ़हूम, आज का उन्वान ये है, अहले ताइफ का कबूल इस्लाम। यानी 10 हिजरी शुरू, 9 हिजरी का वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। 10 हिजरी शुरू, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वादी हुनैन का सरदार, जिसका नाम मालिक बिन औफ था, वो ताइफ के अंदर अंडरग्राउंड हो जाता है, ताइफ में जाकर के छुप जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ का मुहासरा किया तो अरवा बिन मसूद ने हुजूर से ये कह कर के मुहासरा उठवा लिया कि मैं ये कौम जो है ताइफ की, इनके लिए समझाऊंगा और इनके लिए इस्लाम की दावत दूंगा, चुनाचे आप ताइफ का मुहासरा उठा लें, ये मेरी गारंटी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा उठा लिया और मदीने लश्कर के लिए लेकर के चले आए। अरबा बिन मसूद ने ताइफ वालों के लिए इस्लाम की दावत दी कि खुदावंद कुद्दूस वहदहु ला शरीक है, वो एक है, उसका कोई सानी नहीं। चुनाचे इन ताइफ के मुशरिकीनों ने मिल करके हजरत अरबा बिन मसूद के लिए, जो कि इस्लाम की दावत दे रहे थे, उनके लिए शहीद कर डाला। चुनाचे एक तो ये चिढ़ थी, दूसरे मालिक बिन औफ जो था हुनैन का, वादी हुनैन का सरदार, वो आकर के बैठ जाता है, वो अंडरग्राउंड हो जाता है ताइफ के अंदर। गरज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तमाम मुसलमानों से, जो कि जंगे तबूक में गए थे, सबके लिए हुक्म दिया था, जो जितनी 30,000 फौज है, 30,000 मुसलमान है, वो सब के सब ताइफ पर चढ़ाई करें। ताइफ पर चढ़ाई होने वाली है, सभी जो हैं लोग ताइफ की तैयारी कर लें। चुनाचे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ऐ आका, आप जब जंग तबूक के लिए मुझे मदीना में छोड़ करके गए थे, तो इन यहूदियों ने, इन मुनाफिकों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा तंज, सख्त सुस्त कहा, मेरी बड़ी होर्डिंग कसी, मेरी बड़ी टाउंटिंग खींची, मेरी बड़ी तमस्खराना अंदाज मजाक बनाया करते थे कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, जो कि बदर के हीरो थे, उहद के हीरो थे, बदर सानी के हीरो, जंग खंदक के हीरो हैं, किला खैबर के हीरो थे, जंग मौता के हीरो थे, जंग हुनैन के हीरो थे। जंग तबूक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के लिए मदीना में छोड़ करके चले गए। चुनाचे हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और गिरफ्तारी करते हैं कि मुनाफिकों ने मेरे लिए बहुत ही मजाक उड़ाया था और बहुत ही मेरी होर्डिंग कसी थी और मेरे लिए बहुत ज्यादा टाउंटिंग खींची थी। सरकार, ऐसा है, मेरे लिए बहुत ही तौहीन नजरों से, गिरी नजरों से देखा था मुनाफिकों ने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अली, मैं आपके लिए इसलिए छोड़ गया था क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे घरेलू मेंबर हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए, हिफाजत के लिए आपको छोड़ करके गया था। ये थोड़े ही कि आपकी कोई वैल्यू घट गई या आपकी कोई वैल्यूएशन घट गई।
मैं तो आपके लिए इसलिए छोड़ गया था, मेरे खानदान की, मेरी फैमिली की आप हिफाजत फरमाएं, इस गरज से आपको छोड़ करके गया था मदीने में। और हजरत अली आपकी वैल्यू मेरी नजर में इस तरीका से है जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजरों में हारून अलैहिस्सलाम की वैल्यू थी। तो आप तो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम की वैल्यू थी मूसा अलैहिस्सलाम की नजरों में। आप अपने आप के लिए क्यों कमतर महसूस फरमा रहे हैं? चुनाचे डिफरेंस इतना है, फर्क इतना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, हारून अलैहिस्सलाम के बाद में दुनिया में पैगंबर और मबूस हुए, लेकिन मेरे बाद में कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। इतना डिफरेंस है, ये फर्क है। बाकी मेरी नजरों में तो आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के लिए काफी तसल्ली और तशफ़ी देने के बाद फिर इजाजत देते हैं, ठीक है चलिए आप भी ताइफ के अंदर। हजरत मौला अली मुश्किल शाख बड़ी खुशी के साथ ताइफ के तरफ चल देते हैं, जंग के साथ, फौज के साथ। ताइफ का मुहासरा किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 लश्कर के साथ जब ताइफ में घेरा डाल लेते हैं तो जो कि मुश्किन ताइफ थे, जिनका शरीर बदमाश अब्दुलैल, हबीब और मसूद, ये तीनों भाई बहुत ही शातिर थे। दे वर वेरी क्लेवर। चुनाचे उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने घेरा डाल लिया है, तो अब कैसे जान बचे। अब जैसे कि खैबर के यहूदी कत्ल किए गए थे, इसलिए इसी तरीका से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अब हमारे लिए कत्ल कर देंगे। तीनों भाई सलाह मशवरा करते हैं, अब्दुलैल, हबीब और मसूद, क्या किया जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक मर्तबा इबलीस शैतान आया और कहने लगा कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के नबी, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मुबारक हो। टुडे वी आर वेरी हैप्पी नीड। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा चेयरफुल हूँ, बहुत ही हैप्पी हूँ। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम इब्लीस से फरमाते हैं कि मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हुआ है, मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, तू इतना हैप्पी है, इतना हैप्पी नीड है, इतना चेयरफुल है। तो इब्लीस कहता है कि ऐ पैगंबर खुदा, आपने मेरी मुसीबत वो सॉल्व कर दी, वो मेरी परेशानी हल कर दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। क्योंकि आपने जो है अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से जो है बद्दुआ करके इस कौम को हलाक फरमाया, तूफान आया, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और आज तक का पीरियड 2100 साल होते हैं। जो भी जनरेशन है, जो भी पॉपुलेशन है, ये सब मुशरिक थे, सब बुत परस्त थे। तो आपने इनकी हलाकत की दुआ करके तूफान आया और ये सब के सब हलाक हो गए। तो आपने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि मैं अकेला दोजख में जाता, लेकिन अब ये मेरे साथ में जितनी पॉपुलेशन, जितनी जनरेशन है, सब दोजख में मेरे साथ रहेगी। ये आपने मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। इसलिए आपके लिए मैं मुबारकबाद कह रहा हूँ, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस कह रहा हूँ, वेल डन ब्रेवो कह रहा हूँ, मार्वल्स कह रहा हूँ, आपने कमाल कर दिया है, यू एक्टेड स्प्लेंडिडली कह रहा हूँ। चुनाचे इस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ऐ पैगंबर खुदा, आपने थोड़ा भी सब्र नहीं किया, थोड़ा पेशेंस नहीं किया। हैव ए लिटिल पेशेंस, आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। अगर ये ईमान नहीं लाए, थोड़ा इंतजार करते। आपकी कौम में, आपकी औलाद में आगे चल कर के एक नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, जिनके नूर की वजह से मेरी ताजीम, मैंने ताजीमी सजदा ना किया उनके नूर के लिए, तो मेरी पोस्ट गई, मेरी वैल्यू, मेरा विकार, मेरा पद चला गया। चुनाचे मुझे उस नूर से शुरू से ही अदावत है, बहुत बड़ी मेरे लिए दुश्मनी है।
और मैं जब तक मेरे जी में दम है तब तक मैं उस नूर के लिए दुनिया में वजूद होने से जो है मना करता रहूंगा। मेरी जहां तक चलेगी मैं रुकावट डालता रहूंगा। तो आपकी औलाद में एक शख्स ऐसे पैदा होंगे जिन्हें लोग सताएंगे, मारपीट करेंगे, लहूलुहान कर देंगे, उनके लिए इस्लाम की दावत देंगे, तो वो यही कहेंगे कि ये नहीं तो इनकी औलाद मेरे ऊपर ईमान लाएगी। वो किसी के लिए बद्दुआ नहीं करेंगे, उनके नाम के आगे लक़ब रहमत लगा हुआ है। चुनाचे है पैगंबर खुदा, आपको कुछ तो सब्र करना चाहिए। चुनाचे इस बात को सुनकर के हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतना रोए कि 100 साल तक रोते रहे। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के लिए तशरीफ ले गए तो इन्हीं मरदूदों ने, इन्हीं मुशरिकों ने, जिसका नाम अब्दुल हबीब और मसूद था, इन्होंने तमाम शहर के शातिर लड़कों को लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर जनी की, पत्थर बरसाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलाम ज़ैद बिन हारिस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिस पत्थर बचा रहे हैं, सरकार के पत्थर न लगे। उसके बावजूद सरकार के पत्थर लग रहे हैं, आपके चेहरे पर खून जारी हो जाता है, ब्लीडिंग ऑन द फेस, चेहरे से खून जारी होता है। हुजूर भाग रहे हैं, उनके गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस भाग रहे हैं। चुनाचे फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कर रहे हैं, वादउल्ला शरीक, तेरा हबीब भाग रहा है, लहू लुहान है, और तू कैसा बैठा देख रहा है, तेरा हबीब जो है मुसीबत में है। तो खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, या फरिश्तों मैं करूं तो क्या करूं, व्हाट शैल आई डू, आई एम इन दी वेरी प्रॉब्लम, मैं बहुत ही परेशानी में हूँ, बहुत ही मुश्किल में हूँ, मेरा महबूब कुछ जुबान नहीं खोलता। ही इज नॉट ए ओपनिंग द माउथ, वो जुबान नहीं खोल रहा है। अगर वो जुबान खोले तो ये दोनों पहाड़ हैं, इनके लिए मैं मिसमार कर दूं। वो अगर कहे तो मैं इनके ऊपर बर्फ डाल दूं। वो अगर कहे तो मैं इन पर बिजली गिरा दूं। वो अगर मुंह खोले और इनके लिए बद्दुआ कुछ करे तो मैं जो है इनके लिए, सबके लिए हलाक कर दूं। चुनाचे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के जवाब के लिए सुनकर के फरमाते हैं कि आए बारेला, तू दोनों पहाड़ों को मिला सकता है, इन पर बिजली गिरा सकता है, इन पर पत्थर जनी कर सकता है, इन्हें हलाक कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे वादहुल्ला शरीक अल्लाह जालो जल्ले शानो, तू इतना नहीं कर सकता कि इनके लिए वो आंखें दे, वो चश्मे बसीरत अता फरमाए कि मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं, और ये नहीं तो इनकी नस्ल मुझ पर ईमान जरूर लाएगी। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ में लोगों ने पत्थर बरसाए मुश्किल में, तो ये फरमाया था कि ये नहीं तो इनकी औलाद मुझ पर ईमान लाएगी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल की हुई तो आप पर पैगंबरी अता हुई। आपने मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम की दावत दी, उन्होंने आपके लिए झुठलाया। तो ये 70 किलोमीटर के फासले पर, जिसका बिटवीन डिस्टेंस 70 किलोमीटर था, ताइफ के लिए जाते हैं तो 42 साल की उम्र थी, यानी 42 साल की आपकी उम्र, नबुव्वत, आप 53 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे, यानी 11 साल की आपकी नबुव्वत, और इधर हिजरत जब फरमाई तब से हिजरत शुरू होती है। यहां से अब आप ताइफ में आए हैं, यानी 9 साल के बाद, यानी 20 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कदम रखा है। आपने फरमाया था ये नहीं तो इनकी औलाद ईमान लाएगी, लेकिन आज 20 साल के बाद हुजूर जब आप पर पत्थर बरसाए गए थे, उसके बाद में 20 साल के बाद आप ताइफ का मुहासरा किए हुए हैं। तो आपने जो अल्लाह ताला से शिकवत ये किया था कि तू इनके लिए वो चश्मे बसीरत अता फरमा कि मुझे देखें, मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस ने इन मुशरिकों के लिए वो हिदायत दी कि इनकी नस्ल नहीं, मौजूदा वही जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए थे, वही तीनों सरदार अब्दुल और मसूद और हबीब, तीनों सरदारों ने मशवरा किया, भाइयों ने क्या किया जाए, कत्ल जरूर किया जाएंगे।
चुनाचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ही कत्ल हो जाएं। चुनाचे तीनों भाई अपने सर मुड़वाकर और तलवारें नंगी गर्दन में बांधकर और अपने गुलामों से हाथ बंधवा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होते हैं और फरमाते हैं, सब हुजूर, यू आर ग्रेट क्वालिटी, यू आर सुपीरियर अथॉरिटी, यू आर हैवी पर्सनालिटी, आप ड्यूरेबल हैं, आप एडमायरेबल हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लायबिलिटी, आपकी हॉनेस्टी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चर्चे पहाड़ों की बुलंदियों से ऊंचे हैं। चुनाचे आप वो शख्स हैं, हमारे मुंह में वो जुबान नहीं जो कि आपकी कोई तारीफ बयान की जा सके। सरकार, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, इट वॉज बाई मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ। वी आर वेरी बैड मैन, वी आर वेरी नॉनसेंस, वी आर वेरी इडियट, वी आर वेरी बास्टर्ड। हुजूर, हमसे वो गलती हुई है, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। जो खलल पहुंचा है, जो कोफ्त पहुंची है आपके लिए, उसके लिए आप माफ फरमा दें। देन इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपसे इल्तिजा करते हैं, गुजारिश कर रहे हैं। तीनों भाई अब्दुलैल और मसूद नंगी तलवारें सर मुड़वा करके अपने गुलामों से हाथ बंधवा करके हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं, तो सरकार के लिए उनकी अदा इस कदर भाती है, इस कदर अच्छी लगती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप वाजिबुल कत्ल नहीं है, आप कत्ल के लायक नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छे शख्स हैं जो कि अपनी माफी तलाफी कर रहे हैं। जो आपने गुनाह किए थे, जो भी आपसे मिस्टेक हुई थी, तो आप अपना गुनाहों का कफारा अदा कर रहे हैं। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में तीनों भाई पड़े हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते हैं, तीनों भाई अब्दुलैल, मसूद, हबीब ज़ारो कतार रो रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करते हैं। हुजूर ने जो फरमाया था कि ये नहीं तो इनकी औलाद ईमान लाएगी, लेकिन ये खुद ईमान ला रहे हैं, अल्लाह ताला ने वो हिदायत दी। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला इन्हें वो चश्मे बसीरत अता फरमाया कि मुझे पहचाने में कौन हूँ। खुदाबंद कुद्दूस ने इन मुशरिकों के लिए, इन अहले ताइफ के सरदारों के लिए वो नजर अता फरमाई थी कि जिन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। तीनों सरदारों के इस्लाम कबूल करते ही हुनैन का जो सरदार था वो इस्लाम कबूल कर लेता है और अहले ताइफ के लोग जौक दर जौक, गोल के गोल आ रहे हैं और इस्लाम कबूल फरमा रहे हैं। तमाम लोग जो है ताइफ के झुंड आ रहे हैं, हुजूर के दस्त मुबारक पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। चुनाचे तमाम जब अहले ताइफ जब इस्लाम कबूल कर चुका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर के लिए वादिये ताइफ की तरफ भेजा। हजरत उमर बिन आस के लिए एक दस्ता फौज दे करके वादिये यमन की तरफ भेजा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के लिए हुदूद शाम की तरफ भेजा। हजरत उमर फारूक आजम के लिए हुदूद दोमतुल नंदा की तरफ भेजा। जिन जिन वादियों में जो कि बुत परस्त थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से कह दिया कि इस्लाम कबूल कराएं, वादियों में मुसलमान कराएं और खिराज के लिए जोर दें, इस्लाम के लिए खिराज दें, टैक्स दें। चुनाचे तमाम सहाबियों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइड करते हैं। तमाम सहाबी जो हैं इधर उधर दस्ता लेकर के फौज करके जाते हैं और
जो वादियां थे वहां पर जो है बुत परस्ती हो रही थी, उनके लिए बाज आते हैं, रखते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं, कराते हैं। चुनाचे ये शुरू 10 हिजरी का वाकया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लास्ट 10 हिजरी हज्जतुल विदा यानी आखिरी हज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है मुसलमानों के साथ, वो बयान करेंगे। तब तक हम आपसे फिर वही इल्तिजा करते हैं, इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए मालूमात हो सके। और जो हुजूर की जो सीरत है, जो हालात जिंदगानी, जो शजरे नसम नामे की हकीकत है, वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता लगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं वो ही कहूंगा कि इस वीडियो के लिए सीरियल वाइज देखें, तब आपकी समझ में आएगी। क्योंकि अगर बीच कूच वक्तन फवक्तन देखेंगे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे कहने का वही मौक़िफ़, वही मुद्दा, वही स्टंट है कि आप इसके लिए सीरियल वाइज देखें, तो आपकी समझ में आएगी हुजूर की ये सीरत, हुजूर की सवान हयात, हुजूर की हालात जिंदगानी जो मैंने पेश किया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं लफ्ज के साथ मैं फिर वही 2 लफ्ज कहना चाहता हूँ। टिल देन खुदा हाफिज, वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।